तो इस वीडियो में दो एग्जांपल्स लेंगे और दो रिएक्शंस में क्यू वैल्यू निकालेंगे, है ना। रिएक्शन की, न्यूक्लियर रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकालेंगे। तो पहला न्यूक्लियर रिएक्शन ये दे रखा है ना, इसको दोबारा नहीं लिख रहे हैं अपन। अच्छा, जो न्यूक्लियस इन्वॉल्व हैं इस रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में, उनका मास दे रखा है अपने को। तो जब अपने को मास दे रखा है तो क्यू वैल्यू जो है अपन किस तरह से निकालते थे, मास डिफरेंस इनटू एनर्जी पर एएमयू। ठीक है, एएमयू में मास दे रखा है अपने को, तो मास डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, मास इनिशियल माइनस मास फाइनल। ठीक है, तो ये हो गया मास ऑफ ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम है। ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप जिसके न्यूक्लियस में दो न्यूक्लियॉन्स हैं, प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये वैल्यूज यदि आप डाल दें तो मास डिफरेंस कितना आ जाता है, मास डिफरेंस आ जाता है 0.014574 एएमयू आ जाता है। ठीक है, तो क्यू वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, डेल्टा एम इंटू 931.5, तो ये कितना हो जाएगा, तो आता है 13.57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अच्छा, क्यू वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेफ्ट हैंड साइड के जो न्यूक्लियाई हैं उनका मास ज़्यादा है, तो नेट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, नेट एनर्जी रिलीज हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो ये एग्जांपल देखते हैं, टू ड्यूट्रॉन्स कंबाइन टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस। तो ड्यूट्रॉन्स का न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, ये होता है ना, हाइड्रोजन आइसोटोप है, दो न्यूक्लियॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में। अच्छा, दो ड्यूट्रॉन्स कंबाइन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक हीलियम न्यूक्लियस बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी के कर्व से, है ना, आप ये तो रिएक्शन देख के ही आप कह सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। बाइंडिंग एनर्जी कर्व के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा है ये रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, अपने को क्या दे रखा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो ये ध्यान दें कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दे रखा है, ड्यूट्रॉन का दे रखा है 1.1 और हीलियम न्यूक्लियस का दे रखा है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, फाइंड द क्यू वैल्यू या क्यू एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो बाइंडिंग एनर्जी से जब हम निकालते थे क्यू वैल्यू, तो हमको बाइंडिंग एनर्जी चाहिए होती थी पूरे न्यूक्लियस की। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, तो ये कितनी होगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन पर न्यूक्लियॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना। ड्यूटेरियम में कितने, दो हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी दे रखी है, 1.1, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन दो हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस ये कितनी हो गई, 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह से हीलियम की निकाल लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम ये कितनी हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियस नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है ये। ठीक है, हीलियम में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी देर की है, 7, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं इसमें, 4 हैं, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी जो राइट हैंड साइड वाला जो न्यूक्लियस है माइनस बाइंडिंग एनर्जी जो लेफ्ट हैंड साइड वाले न्यूक्लियस है। हाँ जी, दोनों न्यूक्लियस तो सेम ही है, तो इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 28 माइनस 2 इंटू 2.2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, है ना, ये क्यू वैल्यू। तो ये आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर। अच्छा, इस वाले केस में भी क्यू वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। ये रिएक्शन जो है वो स्टार्स के सेंटर में होता है।
वो अपन देखेंगे बाद में, न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे जब, ठीक है।